कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने CGPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। सामाजिक गतिशीलता, ये टॉपिक असल में सोशियोलॉजी का टॉपिक है, आपकी बीएड का टॉपिक नहीं है, नहीं लोक प्रशासन वगैरह की शिक्षा प्रशासन इसका कोई नहीं है। शिक्षा जो कि समाज का एक घनिष्ठ हिस्सा हो जाता है, मतलब अगर शिक्षा है तो शिक्षा के हिसाब से ही समाज बनता है और समाज के हिसाब से शिक्षा बन जाता है। इसलिए इस टॉपिक को क्या कर दिया गया, इसमें ऐड कर दिया गया है। तो सामाजिक गतिशीलता का मूल रूप से तो अपन समझ गए कि सामाजिक गतिशीलता किसी तरीके से पद में परिवर्तन को, चाहे वो कोई भी प्रकार से हो, मतलब ऊपर नीचे में पद में परिवर्तन हो जाए या स्थान परिवर्तन के आधार पर हो जाए, पद में ट्रांसफर इसको अपन बोलते हैं ना। जैसे एक व्यक्ति का ट्रांसफर कहाँ बिलासपुर में रहता है, उसका ट्रांसफर हो जाए रायगढ़ में, तो भी रायगढ़ के समाज और बिलासपुर समाज में कुछ तो अंतर है ना। और या पद, कोई व्यक्ति क्या है गरीब वर्ग का व्यक्ति है और अमीर वर्ग में चला जाता है, तो भी एक वर्ग में परिवर्तन हो रहा है। तो मूल रूप से जो भी परिवर्तन होगा उसके पद या परिस्थिति जिसको बोलते हैं, स्थिति में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो गतिशीलता कहलाए। मूल उतना है। किताबी शब्द में इसको क्या कहते हैं, इसका अर्थ पहले लिख लीजिएगा कि सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। ठीक, ऑनलाइन वाले अगर आप लोगों को ज्यादा दिख नहीं रहा होगा तो नोट्स में भेजा, उसको देख सकते हैं यार, है ना। उसको देख देख के समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। क्या लिखे, इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन। वो स्थिति, सामाजिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, वो सामाजिक स्थिति क्या होनी चाहिए, कैसी भी हो, अमीर हो, गरीब हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, या जाति में कोई परिवर्तन हो रहा हो, कर्म के आधार पर, काम के आधार पर कोई परिवर्तन हो रहा हो, ट्रांसफर हो रहा हो, स्थान के आधार पर परिवर्तन हो रहा हो, समाज की स्थिति में कैसा भी परिवर्तन, ये सब क्या कहलाएगा, सामाजिक गतिशीलता कहलाएगा। या ये तो होगा ही सामाजिक, या किसी व्यक्ति के सामाजिक पद में होने वाला, किसी व्यक्ति के सामाजिक पद में होने वाला परिवर्तन। अब सामाजिक, व्यक्ति का सामाजिक पद क्या क्या होता है, देखो व्यक्ति के सामाजिक पद में वो सब पद आता है जो दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं। कौन कौन सी चीज, जैसे कोई पद कलेक्टर है, चपरासी है, मास्टर है, गुरुजी है, और क्या कहते हैं पुलिस वाला है, ये पद हो गए। लेकिन साथ में आपके ये भी पद होते हैं सामाजिक पद। कौन सा पद, पिता है, पुत्र है, बेटा है, लड़की है, पुत्री है, नाती है, पोता है, चाचा है। इन पद में भी तो परिवर्तन होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर एक मान लीजिए कोई बैचलर है, हम सब मान लीजिए आप लोग बैचलर हैं, बैचलर होने के बाद कोई भाई पैदा हो जाता है या कोई बहन, तो भाई बहन का नया पद क्रिएट हो गया कि नहीं। और जैसे ही क्या होगा, उसकी भाई बहन का विवाह होगा, शादी होगा, उसका बेटा बेटी, हम मामा बन जाते हैं, कोई नाना बन जाता है। पद में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति तो वही आदमी है, लेकिन उसके सामाजिक पद में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। समाज का पद दोनों तरह का होता है, जैसे कमाई वाला भी पद हो गया, मतलब जो भी आय का साधन हो जाता है वो भी एक पद हो जाता है, और समाज में जो व्यक्ति जैसे दादा है, परदादा है, ये सब भी एक पद है। उनमें अगर परिवर्तन होने वाला है तब भी अपन क्या कहेंगे उसको, कि सामाजिक गतिशीलता उसको कहेंगे। या दोनों मिलाकर अगर कह दें तो किसी व्यक्ति, या दूसरा कह देता हूं, याद रखिए समूह भी हो सकता है, व्यक्ति या समूह के पद में, और क्या है उसकी मान्यताओं में और कार्य में, ये परिवर्तन अगर है वो सब क्या कहलाएगा, सामाजिक गतिशीलता।
अब यहां पर बोलता है समूह की पद, मान्यता, कार्य। समूह का भी है, किसी व्यक्ति का ही नहीं, किसका हो जाए, समूह का भी है। जैसे समूह कैसे मान सकते हैं आप, मान लीजिए एक प्राइमरी स्कूल है, क्या मान लें अपन, एक प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का उन्नयन होकर मिडिल स्कूल बन जाता है, मिडिल स्कूल का उन्नयन होकर वो क्या बन जाता है, उच्चतर माध्यमिक बन जाता है या कॉलेज बन जाए। धीरे धीरे उसका विकास हो रहा होता है। एक मान लीजिए 4 परिवार आकर रहना, समूह कैसा है, 4 परिवार एक जगह एक बस्ती बनाता है, धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, पूरा मोहल्ला बन जाता है। आपस में रहते रहते 2-4 लोग परिवार में बसते हैं, धीरे धीरे पूरा क्या बन जाता है, एक मोहल्ला बन जाता है, पुराने लोग, ज्यादातर बस्ती का निर्माण हुआ है। तो आप ये मान सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता में वो सारी चीजें, चाहे स्थान के आधार पर हो जाए, चाहे पद के आधार पर हो जाए, चाहे कार्य के आधार पर हो जाए, चाहे व्यक्ति का हो जाए, चाहे किसी समूह का हो जाए, चाहे किसी समाज का हो जाए, चाहे किसी समुदाय का हो जाए, समाज में किसी भी तरह का बदलाव होता है स्थिति में, समाज के किसी भी, चाहे व्यक्ति या समूह कोई भी हो सकते हैं, पद में बदलाव हुआ, वो क्या कहलाएगा, आपके सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी। ठीक, इसकी परिभाषा समाजशास्त्री एक है सोरोकिन। सोरोकिन ने इसकी परिभाषा पहले बताई है। क्या बताया है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ जो है, सामाजिक समूहों और क्या बोलता है, तथा स्तरों, मतलब सामाजिक स्तरों में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति तक पहुंचना। सोरोकिन क्या कहते हैं कि कोई भी सामाजिक समूह अगर है या किसी भी स्तर का है, सामाजिक स्तर का है या किसी व्यक्ति का है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अगर पहुंच जाता है, पहली स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में, दूसरी स्थिति से किसी तीसरी स्थिति में, मतलब कंटिन्यू बदलाव हो रहा है, तब अपने इसको क्या कह सकते हैं, सामाजिक गतिशीलता कह सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से मिलर नाम की एक व्यक्ति है, मिलर ने इसकी परिभाषा में लिखा कि सामाजिक गतिशीलता एक अदृश्य परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, अदृश्य परिवर्तन है। सामाजिक गतिशीलता कैसा है, अदृश्य परिवर्तन। आप देख पाते हो क्या, जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वो धीरे धीरे होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता है। एक समाज कैसे बदल रहा होता है हमको पता नहीं चल रहा होता है। तो कैसा है, एक अदृश्य परिवर्तन है जो व्यक्ति या समूह में, जो किसी व्यक्ति या समूह में क्या होता है, एक पद प्राप्त करने से, एक पद से दूसरे पद को प्राप्त करने से होता है। ठीक, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति के सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, दूसरा है सामाजिक पद में होने वाला परिवर्तन, और तीसरा है व्यक्ति या समूह का जो पद होगा, मान्यता होगी या कार्य होंगे, उनमें परिवर्तन। सोरोकिन कहते हैं कि सामाजिक समूहों तथा उसके स्तरों में किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थिति, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में चले जाना क्या हो जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा। जबकि मिलर कहते हैं कि ऐसा अदृश्य परिवर्तन जो व्यक्ति और समूह का एक पद से दूसरे पद में जाना हुआ, तो क्या हो जाएगा, वो सामाजिक गतिशीलता कहलाएगा। ठीक, दोनों चीज ध्यान रहेगा। समाजशास्त्र में जो है, समाज के 2 प्रकार बताए गए हैं। ठीक, वो आपको पता करेगा कि सामाजिक गतिशीलता किसमें ज्यादा होती है और किसमें कम होती है। ठीक, कौन से समाज, भाई ये तो बता दिया कि व्यक्ति में भी होता है, समाज में भी होता है, समूह में भी होता है, लेकिन किस समाज में परिवर्तन ज्यादा तेजी से होगा और किस समाज में परिवर्तन कम होगा, ये देखना है। तभी तो आप समझ पाएंगे ना, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, सामाजिक परिवर्तन, उदग्र एवं क्षैतिज परिवर्तन, 2 चीज लिखा हुआ है, उदग्र एवं क्षैतिज परिवर्तन। तो उसको समझने के लिए ये जानना जरूरी है। समाजशास्त्र में
समाज को जो है दो प्रकार का बताया गया है। ठीक है, और वो दो प्रकार कौन है? एक जाति आधारित समाज और दूसरा होता है वर्ग आधारित समाज। जाति आधारित समाज जैसे भारतीय समाज होता है, यहां पर अलग अलग जाति के लोग होते हैं। ठीक, तो अलग अलग जाति के आधार पर एक हायरार्की तय होता है, ऊंच नीच की भावना होती है, एक क्रम होता है इनमें कि ये ऊंचा होगा फिर इसके बाद ये होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में सबसे ऊंचा किसको? ब्राह्मण को रख दिया गया, फिर क्षत्रियों को रख दिया गया, वैश्य को रख दिया गया, शूद्र रखा गया। एक हायरार्की है ना, तो इसलिए क्या माना जाता है? जाति आधारित समाज को अच्छा, शूद्र जो है वैश्य वर्ग में नहीं आएगा, वैश्य वर्ग जो है परिवर्तन करके शूद्र वर्ग में नहीं जा सकता है, या जो क्षत्रिय वर्ग है वो ब्राह्मण नहीं बन सकता है। पहले बनते थे कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर कैसे पहले बना करते थे? वर्ग के आधार में वर्ग परिवर्तनशील होता है। तो जब जाति आधारित जो व्यवस्था बनी, प्राचीन भारत में जो जाति आधारित जो व्यवस्था बनी, उसमें हम अपना वर्ण परिवर्तन कर सकते थे, और वर्णों का आधार कैसा था? कर्म के आधार पर था। प्राचीन व्यवस्था को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, समाजशास्त्र में ये मिलता है। तो उसमें ऐसा माना जाता था जैसे जो वो थे परशुराम थे, परशुराम जो है वो ब्राह्मण कुल के थे, लेकिन चूंकि वो क्षत्रियों जैसा व्यवहार किया करते थे इसलिए उनकी गिनती किसमें होती थी? क्षत्रियों में हो जाती थी। राजा जनक के बारे में मिलता है कि राजा जनक कुल में क्षत्रिय कुल के थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ माने जाते थे क्योंकि वो शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते थे। तो ऐसे आपको कई वो चीज मिलेंगे, आपको जो उदाहरण मिलेंगे जो अपने आप को क्या बदल सकते थे, अपना वर्ण बदल सकते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे व्यवस्था कैसी हो गई? जाति जो आधारित व्यवस्था है वो वर्ण के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर बन गई। अब हम लोग जब जन्म लेते हैं तो तय हो जाता है कि कौन किस वर्ण में रहेगा, कार्य के आधार पर नहीं है। हम जैसा भी काम करें, काम बदल सकते हैं आपस में, लेकिन जन्म के आधार पर हम वर्ण व्यवस्था को मानकर चलते हैं। तो जाति आधारित व्यवस्था अभी वर्तमान में जो व्यवस्था मानी जाती है, एक ऐसी व्यवस्था होती है, बंध व्यवस्था होती है और जन्म पर आधारित होती है। ठीक, कैसी व्यवस्था है? एक बंध व्यवस्था है और जन्म के आधार पर है। अब बंध व्यवस्था होने का नुकसान ये है, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो वंश परंपरा पर आधारित होती है, बंध व्यवस्था है, जन्म आधारित है और वंश परंपरा पर आधारित है। ठीक, और इसमें पूरे जीवन काल में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे जीवन काल में अपनी जाति को बदल देता हो? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो अपनी जाति व्यवस्था को बदलता है। हो सकता है उच्चता और निम्नता का भाव धीरे धीरे समाज में कम हो जाए, ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से क्या नहीं हो सकता है, बदलाव नहीं कर सकता है। गति होगी, लेकिन कैसी गति होगी? परिवर्तन की गति धीमी होगी। परिवर्तन की गति कैसी होगी? परिवर्तन जो है इसमें कैसा होगा? धीमी गति से होगा। जैसे पहले जो भेदभाव रहा, अब वो भेदभाव वर्तमान में धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे बदलाव तो हो रहा है ना, पूरी तरीके से नहीं बदल रहा, लेकिन फिर भी बदलाव हो रहा है। लेकिन वर्ग आधारित, वर्ग किसको बोलते हैं? जो किसके आधार पर होता है? अवसर के आधार पर होता है, अवसर के आधार पर होता है। अवसर आधार पर मतलब अमीरी गरीबी, अमीरी गरीबी। ठीक, या आप आयु समूह को भी बोल सकते हो। आयु समूह भी एक प्रकार का वर्ग है। ऐसे कोई वर्ग क्या करता है, अपना बचपन का कोई उनका वर्ग है, 5 से 10 साल समूह बच्चों का समूह है, धीरे से वो आगे बढ़ जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, जाति आधारित जो व्यवस्था होती है वो अर्जित होती है, प्रदत्त होती है। प्रदत्त मतलब ऐसी व्यवस्था जो परंपरा पर आधारित पर आपको क्या मिल जाए। लेकिन जो वर्ग आधारित समाज होता है वो कैसी होती है? अर्जित की जाती है। आप खुद कमाते हो अपने वर्ग को, जिस भी वर्ग को है, चाहे आयु वर्ग है, धीरे धीरे आके खुद बढ़ रहे हो, चाहे वो किस वर्ग में हो, पिता के वर्ग में आते हो, पुत्री के वर्ग में आते हो, चाहे वो अमीर के वर्ग में आते हो, चाहे गरीब के वर्ग में आते हो, आपने खुद क्या किया? अर्जित किया है। चाहे आप एडीओ के ग्रुप में जाओगे, चाहे डिप्टी कलेक्टर के वर्ग में जाओगे, आपने खुद कमाई है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? अर्जित, खुद की कमाई हुई व्यवस्था। और प्रदत्त व्यवस्था कैसी कहलाती है? आपका जाति आधारित व्यवस्था।
ये वर्ग व्यवस्था को आपने समझते हो अच्छी तरीके से, क्लियर है। अब ये बात ध्यान रखना कि परिवर्तन जो है यहां संभव है। वर्ग आधारित व्यवस्था में परिवर्तन जो है संभव है। और यहां परिवर्तन कैसा होता है? धीमी गति से होता है, यहां परिवर्तन थोड़ी तेजी गति से होता है। धीमी क्या बहुत कम होता है, जाति आधारित जो समाज होता है उसमें परिवर्तन बहुत कम होगा, जबकि वर्ग आधारित समाज में क्या होगा, परिवर्तन ज्यादा होगा। तो अब पूछेगा आपसे निम्न में से किस वर्ग में सामाजिक गतिशीलता सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, जो चीजें आपको जन्म के आधार पर प्राप्त होती हैं वो सारी चीजों में परिवर्तन कैसा होगा, और जिसको आप बदल नहीं सकते हो वो सब व्यवस्था किसमें शामिल चला जाएगा, वो आपका सामाजिक गतिशीलता उनमें या तो धीमी पाई जाएगी या तो बिल्कुल भी नहीं पाई जाएगी। और जिस समाज को आप बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो, उस समाज में परिवर्तन की गति क्या होगी, ज्यादा तेजी से होगी। तो यहां पर अगर जातीय आधार पर समाज में ज्यादा बदलाव होता है कि वर्ग आधारित समाज में, क्या लगता है आप लोग? वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन ज्यादा तेजी से होता है, क्लियर है यहाँ कि समाज में परिवर्तन। तो सामाजिक गतिशीलता कहां ज्यादा होगी? वर्ग आधारित समाज में होगी, न कि जातीय आधारित समाज में होगी। अब आपको बोलता है कि सामाजिक गतिशीलता के कितने प्रकार होते हैं, मिटा दें इसको। बोलता है प्रकार, ठीक। प्रकार में दो तरह के, असल में प्रकार दो ही हैं। असल में प्रकार इसके क्या है, दो ही प्रकार हैं और कोई। जो क्षैतिज और उदग्र लिखा हुआ है ना, वो क्षैतिज और उदग्र ही दो ही प्रकार होते हैं सामाजिक गतिशीलता, लेकिन दो लोगों ने अलग अलग नाम से इसको बताया है। तो दो लोगों के नाम लिख लीजिए आप। एक लीजिए सोरोकिन। सोरोकिन जो सामाजिक गतिशीलता के सबसे फेमस डायरेक्टर समझ लीजिए, इन्होंने बताया समतल, इसके बारे में चर्चा करेंगे, या क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता, और दूसरा इन्होंने बताया उदग्र सामाजिक गतिशीलता। ठीक, सोरोकिन ने दो बताया, और इनका नाम है हेरोल्ड हाजकिंसन। इन्होंने भी दो बताए। पहला बताया समतल, जो है क्षैतिज नाम नहीं लिया उन्होंने, समतल सामाजिक गतिशीलता। हाँ, हाज है ना, ये हाजकिंसन। और दूसरा इन्होंने बताया शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता। इसलिए इसे बता रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। अगर मान लीजिए आपसे सवाल पूछ लेगा कि उदग्र सामाजिक व्यवस्था को हाजकिंसन ने किस नाम से बुलाया है, किस नाम से पुकारा है, तो आपको याद रखना चाहिए कि हाजकिंसन क्या बताया, शीर्षात्मक बोलते हैं। है वो लिखा क्या है आपका, एक क्षैतिज लिखा हुआ है और दूसरा उदग्र लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। क्षैतिज और उदग्र है, और दोनों क्षैतिज और उदग्र होते हैं। क्षैतिज का मतलब क्या होता है, समतल। समतल जो होगा वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज कहलाएगा। लेकिन अगर यही क्या हो जाएगा, डिब्बा बन जाएगा, खड़ा डिब्बा बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, ये क्षैतिज है और ये क्या है, उदग्र है। उदग्र मतलब खड़ा खड़ा, ठीक, और ये आड़ा आड़ा। तो जब समाज में परिवर्तन कैसा हो, समतल रूप में हो तो क्षैतिज
परिवर्तन कहेंगे, और जब उदग्र रूप से हो तो उदग्र रूप में कहेंगे। अपन समझते हैं इसको तो ज्यादा समझ में आता है। ठीक, क्षमता समतल को दोनों ने समतल कहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षैतिज भी कहते हैं। और बस इसको ध्यान रखना है कि हॉजकिंसन ने सोरोकिन के उदग्र सामाजिक गतिशीलता को किस नाम से पुकारा है? शीर्षात्मक गतिशीलता के नाम से पुकारा है। ठीक, तो आपको क्या रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, और कभी क्वेश्चन बना के देगा तो आपको पता रहेगा। ये दो प्रकार के हैं, अब इन्हीं को देखते हैं अपन। पहले देखते हैं समतल वाले को, समतल या क्षैतिज गतिशीलता। अगर आपको कंफ्यूजन होने लगे इन सब में कि कौन को क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, HORIZONTAL। ठीक, समतल मतलब हो गया, ऐसे ही याद रखना है आपको कि कैसा हो, एक सीध में होना चाहिए समतल। इसमें बोलता है कि इसमें परिवर्तन जो होगा, परिवर्तन समान स्थिति वाले, समान एक जैसा, समान मतलब एक जैसा वाला है ना, समान स्थिति वाले पदों में परिवर्तन होता है। यानी कि स्थान में परिवर्तन होगा। इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा, वेतन, सुविधा नहीं बदलती है। व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक, उदाहरण के लिए किसी का ट्रांसफर, ठीक, बोलता है समतल या जो क्षैतिज परिवर्तन होता है उसका मतलब ये होगा कि एक व्यक्ति मान लीजिए कलेक्टर है, या एक व्यक्ति किराना दुकान चलाता है बिलासपुर में, चाहे वो कलेक्टर भी हो सकता है, चाहे वो बिलासपुर में किराना दुकान चलता हो, चाहे कोई भी काम करता हो, वही काम वो दूसरे जगह जाके करने लगेगा, कोरबा में जाके करने लगेगा। तो पद प्रतिष्ठा बदला क्या उसका? नहीं, काम भी नहीं बदला, पद प्रतिष्ठा भी नहीं बदला, वेतन भी नहीं बदला, बस स्थान में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, स्थान में क्या हो जा रहा है? परिवर्तन है। कोई मान लीजिए आईएएस है, वो यहां पर कलेक्टर था, लेकिन आगे जाके वो क्या बन गया? सचिव बन गया है। कोई भी स्थान में परिवर्तन, बस स्थान में परिवर्तन हुआ है, पद उसका वैसे ही रहा है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो रहा है। स्थिति में भी ज्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, और न ही उनकी क्या प्रतिष्ठा में कोई बदलाव हो रहा है, न वेतन में। व्यवसाय में भी क्या हो सकता है? व्यवसाय में परिवर्तन नहीं होगा, बस व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन होगा। हो सकता है कोरबा में ज्यादा कमाने लगे और बिलासपुर में कम कमा रहा, तो व्यवसाय की स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसीलिए क्या लिखा है? व्यवसाय की स्थिति में परिवर्तन है। कहीं पर सीधे सीधे समझ लीजिएगा कि जो समतल परिवर्तन है, समतल परिवर्तन है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? स्थान चेंज होता है, बाकी कुछ नहीं बदलता है। ठीक, एक समाज से दूसरे समाज में जाके काम कर रहे होते हैं। अच्छा, समतल परिवर्तन के भी कई प्रकार होते हैं। समतल परिवर्तन के क्या होते हैं? कई प्रकार होते हैं। तो इसको लिख लीजिए कि समतल परिवर्तन के समतल या क्षैतिज परिवर्तन के क्या है? प्रकार। ठीक, क्या क्या परिवर्तन है? एक तो प्रजाति समूहों, लिंग समूहों तथा आयु समूह में गतिशीलता। आयु समूहों में गतिशीलता।
दूसरा है व्यावसायिक गतिशीलता। तीसरा है धार्मिक गतिशीलता। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता। पांचवा है पारिवारिक एवं नातेदारी गतिशीलता। पारिवारिक एवं नातेदारी गतिशीलता। दलगत गतिशीलता। और सातवां है क्षेत्रवार गतिशीलता। ठीक, अब इसको समझ लीजिए। प्रजाति समूहों, लिंग समूहों और आयु समूह में गतिशीलता कैसे होती है, आप इसको समझ लीजिएगा। प्रजाति समूह में मान लीजिए किसी के पिताजी जो है अमेरिकी मूल के हैं और उनकी माता जो है भारतीय मूल की हैं। अब जो संतान होगा वो तो दोनों क्या होगा, दोनों प्रजातियों का मिक्सचर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रजाति समूहों में गतिशीलता पैदा हो जा रही है। एक प्रजाति दूसरे प्रजाति में ब्रीडिंग हो रहा है उन लोगों का। लिंग समूहों में कैसे परिवर्तन हो रहा है कि लिंग समूह में बच्चे जो है क्या करते हैं, बड़े होते जाते हैं, आयु के समूह के आधार पर परिवर्तन होते जाता है। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे बच्चा वही है लेकिन उनमें परिवर्तन हो रहा है आयु के आधार पर। व्यवसायिक गतिशीलता मतलब एक व्यवसाय को छोड़कर दूसरे व्यवसाय को अपना लेना। आज जो यहाँ पर अगर मान लीजिए किराना दुकान काम कर रहे हैं तो अगला आदमी वहां पर क्या कर लेगा, कोई दूसरा तरह का बिजनेस कर लेगा अगली जगह जाकर, या यहीं पर ही हम व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक। तीसरा है धार्मिक गतिशीलता। एक धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म में हम चले जाएं, व्यक्ति की स्थिति नहीं बदल रही है, धर्म को आधार पर व्यक्ति बराबर है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता, एक राष्ट्र को छोड़कर दूसरे राष्ट्र में चले जाएं। पारिवारिक एवं नातेदारी गतिशीलता, व्यक्ति क्या बन सकता है, पहले पुत्र रहेगा, फिर क्या बन सकता है, पिता बन सकता है, फिर दादा बन सकता है, फिर नाना बन सकता है, मामा बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, व्यक्ति वही है, गतिशीलता बढ़ रही है। दलगत गतिशीलता, एक व्यक्ति बीजेपी में है कांग्रेस में चले जाए तो दलगत गतिशीलता। व्यक्ति का स्थिति कैसा है, वोटर है या हो सकता है नेता है, तो वहां पर भी नेता ही तो रहेगा। ठीक। फिर क्षेत्रवार गतिशीलता, क्षेत्र को बदल दे रहा है, आज बिलासपुर में रह रहा है, कल रायगढ़ में रहेगा, दूसरे दिन भोपाल में रहेगा, क्षेत्र को बदल दे रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, इनमें गतिशीलता जब पैदा होगी, बदलाव होगा, तब अपन कहेंगे ये सब के सब समतल गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता के उदाहरण है। क्लियर, ये सब के सब क्या है, क्षैतिज गतिशीलता या आपका समतल गतिशीलता है। आपको यही पूछेगा कि निम्न में से कौन सी गतिशीलता क्षैतिज है और कौन सी गतिशीलता क्या है, आपका क्या है, वो अपना दूसरा वाला कौन सा है, उदग्र है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान रखना है आपको। ये सब कैसी गतिशीलता है, क्षैतिज गतिशीलता है, उदग्र नहीं है। ये सब याद रहेगा। और उदग्र को समझ लिया आपने तो ये समझ लो कि आपको एकदम उदग्र के आधार पर चलना है, क्षैतिज के आधार पर। क्षैतिज में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, लेकिन उदग्र में तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक। क्षैतिज में ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है आपको कि जैसे पारिवारिक और नातेदारी गतिशीलता में आप आओगे तो आपको ये लगने लगेगा कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो पहले मामा था लेकिन अब नाना हो गया, तो नाना बड़ा कि मामा, ये ध्यान आएगा आपको। लेकिन व्यक्ति तो वही है, व्यक्ति का पद बदल रहा है, व्यक्ति की स्थिति बदल रही है, लेकिन उसमें कोई बहुत विशेष बदलाव नहीं हो रहा है, और हो भी रहा होता है तो बहुत कम हो रहा होता है। ठीक। तो जब उदग्र आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब दूसरा क्या कहता है, उदग्र या क्या बोला था उसने, शीर्षात्मक गतिशीलता। क्या नाम है बताया था उसका, हाँ, इसको ध्यान रखना है। शीर्षात्मक सामाजिक गतिशीलता।
उदग्र क्या बोलते हैं, इसमें हमेशा कैसा होता है, इसको वर्टिकल बोलते हैं। स्पेलिंग लिख लीजिएगा वर्टिकल का, VERTICAL। याद रखिएगा, आप अगर हिंदी वाला कंफ्यूजन हो रहे हैं तो अंग्रेजी वाले को देखिएगा। ठीक है, हिंदी वाले में शिक्षात्मक कोई नया शब्द देता है, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे नए नए। तो अगर किसी अन्य शब्द से दे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो उदग्र में कौन कौन सा है, इसको पहले समझ लीजिए। उदग्र का मतलब होता है खड़ा खड़ा, शीर्षात्मक। ये क्या है, इसका शीर्ष है, और ये क्या है, इसका आधार। ठीक, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर दोनों तरफ हो सकता है। ठीक, लेकिन कैसा होगा विभाजन, खड़ा खड़ा होगा। व्यक्ति क्या करता है, एक सामाजिक पद से दूसरे सामाजिक पद में जाता है। दूसरा बोलता है व्यक्ति के पद एवं स्थिति में बदलाव हो जाता है, और बदलाव छोटा मोटा होता है, बड़ा बदलाव होता है। ठीक, ये बदलाव जो है उच्चता की ओर या निम्नता की ओर दोनों तरफ हो सकता है। उच्च भी हो सकता है और निम्न भी हो सकता है। जैसे चपरासी का क्या बनना, प्रमोशन पाके कलेक्टर बन जाना। ठीक, धीरू भाई अंबानी का करोड़पति बन जाना। धीरू भाई अंबानी सामान्य आदमी थे ना, तो धीरू भाई अंबानी का क्या बन जाना, करोड़पति बन जाना, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाना आम आदमी से। ठीक, चाय वाले का प्रधानमंत्री बन जाना। ठीक, वो भी एक प्रकार का कैसा है, उदग्र प्रकार का बदलाव हो रहा है। इसमें भी दो तरह का बदलाव होता है। इसके भी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका आरोही और एक होता है अवरोही। इसको जानते हैं, आरोही अवरोही वाला। आरोही का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर। इसमें हमेशा होता है प्रमोशन। याद रखिएगा, इसका मतलब समझिए प्रमोशन। जब भी स्थिति में बदलाव हो रहा है, फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रमोशन जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो अपन इसको क्या कह देंगे, आरोही गतिशीलता कहलाएंगे। और अवरोही में क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। इसमें क्या बोलेंगे, इसको डिमोशन। इसमें अवरोही वाले में उसको याद रख सकते हैं, किसको, ओपी चौधरी को आप याद रख सकते हो। तो ओपी चौधरी का क्या हुआ, प्रमोशन हुआ कि डिमोशन। ठीक, लेकिन मंत्री बन जाते तो प्रमोशन हो जाता। अगर भाई जीत जाते चुनाव, बीजेपी जीत जाती चुनाव और मंत्री बन जाते तो प्रमोशन हो जाता। लेकिन अभी कैसा हो गया, डिमोशन हो गया ओपी चौधरी का, कलेक्टर पद से नीचे आ गए। ठीक, तो इसमें सामाजिक, निजी से सामाजिक। कोई अमीर आदमी है, ठीक, अमीर से क्या हो गया, वो भिखारी बन गया। और इसमें कोई भिखारी है, वो भिखारी क्या बन गया है, अमीर बन गया है। ठीक, इसमें धीरू भाई को याद रख सकते हो आप, और इसमें आप क्या रख सकते हो, ओपी चौधरी को। ठीक, व्यक्ति से याद रहेगा आपको हमेशा कौन अवरोही था, कौन आरोही था। गणित में पढ़े होंगे ना, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, उसी इस स्तर में रहता है। ये था अपना कौन सा, उदग्र शीर्षात्मक जो गतिशीलता है उसके बारे में। ठीक, इतना ही लिखा है हमारे सिलेबस में। ठीक, इधर समझ में आया। नीरा, यशवंती, पूर्णिमा, जिग्नेश, ज्ञान, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। और कौन, आशीष, दामिनी,
आप लोगों को समझ में आ गया है ना? कुछ बोलते हो? हाँ, सबको समझ में आ रहा है। ठीक। इसके बाद ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो इस सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करते हैं? ठीक है, सुनती। हाँ पूर्णिमा, थैंक यू। ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इस सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कर देते हैं? क्योंकि ऐसा सिर्फ नहीं है कि वो क्या पूछेगा आपसे, उदर गतिशीलता और सामाजिक गतिशीलता को, इनके प्रभावित करने वाले कारक को भी पूछ लेगा। तो ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो सामाजिक गतिशीलता को, चाहे वो पद में बदलाव लाते हैं, चाहे ऊंचा वाला बदलाव लाते हैं, चाहे नीचा वाला बदलाव लाते हैं, चाहे समतल बदलाव लाते हैं, चाहे ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो बदलाव लेकर आते हैं? एक एक करके अपन देखते हैं। अपन क्या देखें कि सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, पहला कारक, किसी सामाजिक वर्ग में उपलब्ध सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन। किसी सामाजिक वर्ग में उपलब्ध सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन। समझ रहे हो इसको? मतलब इसका कोई सामाजिक वर्ग है और उस सामाजिक वर्ग में अगर कोई पद है, कोई भी पद है, उस सामाजिक पद में अगर संख्या में परिवर्तन होगा तो सामाजिक गतिशीलता क्या हो जाने लगेगी? परिवर्तन होने लगेगी। मतलब समझे कि नहीं? नहीं समझे इसका मतलब? हाँ, नहीं समझे तो नहीं समझना, बताना है इसको कि नहीं समझना है। एकदम बेफिक्र रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए, एकदम नहीं समझे हर छोटे छोटे शब्द का अर्थ समझना है। बताता हूं आपको, आसानी से समझ जाएगा। ये बताइए कि जैसे बिलासपुर में टीचरों की संख्या है 100, लेकिन रायगढ़ में टीचरों की संख्या है मान लीजिए 15। कहां के बिलासपुर के टीचर को कहां भेजेंगे? रायगढ़ भेजेंगे ना। तो अगर इस समाज में, बिलासपुर के समाज में टीचरों की संख्या है ज्यादा और रायगढ़ में टीचरों की संख्या ज्यादा, तो हम क्या करेंगे? यहां के टीचरों को वहां भेजेंगे। पद में, स्थान में परिवर्तन, समतल परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामाजिक गतिशीलता आएगी कि नहीं आएगी? चलो ये ठीक है। प्रशासक वर्ग की संख्या हो गई कम। प्रशासक वर्ग की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। मान लो शिक्षाकर्मी वर्ग 1 जो है हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन शिक्षाकर्मी वर्ग 2 वाले और वर्ग 1 वाले हैं ही नहीं, या प्राचार्यों की संख्या है ही नहीं। तो जो भी हमारे पास शिक्षक मौजूद हैं, उन शिक्षकों को हम प्रमोशन देकर प्राचार्य वर्ग 1, वर्ग 2 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे ना। तो उनकी स्थिति में उदग्र परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? ठीक है। किसके आधार पर? सामाजिक वर्ग में उपलब्ध सामाजिक पदों की किसके आधार पर? संख्या में परिवर्तन के आधार पर। संख्या कम था, हमने संख्या में प्रमोशन दिया, ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर किया तो कैसा परिवर्तन हो गया? समतल परिवर्तन हो गया। और अगर हमने कैसा किया? उनको प्रमोशन दे दिया तो कैसा परिवर्तन हो गया? उदग्र परिवर्तन हो गया, शीर्षात्मक परिवर्तन हो गया। क्लियर? समझ में आया ये बात? कि जैसे संख्या में अगर क्या होगा, संख्या कम और ज्यादा होगी, तो इनमें क्या करना पड़ेगा? इनको या तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो प्रमोशन करना पड़ेगा, या तो उदग्र गतिशीलता लानी होगी, या तो समतल गतिशीलता आनी होगी। इसलिए आपको समतल और उदग्र को समझना जरूरी था पहले। वो क्लियर है ना? समतल वाला, समतल और उदग्र समझोगे तभी। संख्या जहां पर ज्यादा होगी वहां से हम ट्रांसफर करेंगे, संख्या जहां पर कम होगी वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्लियर? पहले ऐसे प्रभावित हो जाता है। दूसरा बोलता है ये प्रवसन की दर की विविधता। प्रवसन की दर की विविधता। हाँ, इसका मतलब समझते हैं प्रवसन की दर का मतलब। अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जो सामान्य वर्ग का परिवार होता है, ठीक, परिवार दो तरह के मान लीजिए आप। एक होगा गरीब परिवार मान लो परिवार, और एक होगा अमीर परिवार। ये बताओ
सदस्यों की संख्या के आधार पर, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं कि अमीर परिवार गरीब परिवार, ये बता रहा हूं मैं, समानता पूछ रहा हूं आपसे। सामान्यतः अक्सर परिवार में संख्या के आधार पर देखा जाऊं तो बड़ा परिवार गरीब का होता है कि अमीर का होता है? जनसंख्या दोनों में अमीर परिवार का ज्यादा जनसंख्या होगा एक परिवार में कि गरीब के परिवार का जनसंख्या ज्यादा होगा? गरीब परिवार का जनसंख्या समानता क्या हो सकता है? जनसंख्या मतलब सदस्यों की संख्या ज्यादा हो सकती है, संख्या इनकी क्या होगी? ज्यादा हो सकती है, ऐसा लगाते हैं। अमीर तो क्या होता है? एक दो परिवार होगा, कम परिवार होगा। यहां पर परिवार क्या हो गया? एक तो संख्या के आधार पर अमीर परिवार और कम हो गया। दूसरा इसमें बोलता है व्यवसाय। ठीक, व्यवसाय जो है, अगर जो व्यवसाय है अगर अमीर परिवार में हो सकता है इसका व्यवसाय ठीक ठाक मिल जाए, गरीब परिवार को व्यवसाय क्या मिले? कम मिले। गरीब परिवार को क्या मिलता है? व्यवसाय कम मिलता है। अगर संख्या के आधार को और किसके आधार पर? प्रवसन के आधार पर। किसके आधार पर? कि एक परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या एक साथ ज्यादा है कम है। यहां पर जो होगा गरीब परिवार में, क्योंकि संख्या इनकी क्या होगी? ज्यादा होगी, इसलिए ये विभिन्न वर्गों में क्या कर सकते हैं? अलग अलग जगहों पर जाकर काम कर सकते हैं। अमीर वर्ग के पास क्या होगी? संख्या कम होगी, इसलिए इनकी प्रवसन की विविधता, एक जगह ही काम कर सकते हैं, एक जगह बैठकर ही काम कर सकते हो। क्योंकि मान लीजिए अमीर परिवार में कितने सदस्य हैं? 3 ही सदस्य हैं, एक जगह ऑफिस बनाएंगे और बाकी पूरे भारत भर में क्या करेंगे? वो अपना व्यवसाय करेंगे। लेकिन गरीब परिवार क्या होगा? कोई किस संख्या ज्यादा है, कोई किस क्षेत्र में काम कर रहा है? खेती के क्षेत्र में काम कर रहा है, कोई किस क्षेत्र में काम कर रहा है? मजदूरी करने जा रहा है, क्योंकि उनके पास क्या है? संख्या ज्यादा है। तो प्रवसन के आधार पर विविधता, मतलब माइग्रेशन के बारे में ये क्या करेंगे? जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी, जितना ज्यादा प्रवास होगा, उतनी ज्यादा विविधता होगी। कार्यों की भी विविधता, क्षेत्रों की भी विविधता। जितनी ज्यादा कैसा होगी? प्रवसन, ज्यादा लोग रह रहे हैं, एक ज्यादा परिवार में संख्या ज्यादा है। संख्या के ज्यादा आधार पर अगर आप देखेंगे, इसमें अपन देख रहे थे, इसमें संख्या के आधार पर था। अगर इनकी संख्या भी ज्यादा हुई तो क्या होगा? एक तो कार्य की विविधता करेंगे ज्यादा, हर व्यक्ति अलग अलग कार्य करना चाहेगा। दूसरा, अलग अलग क्षेत्र में काम करेगा। ठीक, अलग अलग क्षेत्र मतलब स्थान के बारे में बता रहा हूं। एक तो अलग अलग काम भी करना शुरू कर देंगे, कोई जरूरी नहीं कि वो लोग एक साथ काम करें। लेकिन चूंकि व्यवसाय वाला अमीर व्यक्ति जो है, आप अक्सर देखेंगे इनमें विविधता कम होती है, एक ही क्षेत्र में जाएंगे। तो प्रवसन का जो दर है, उनकी विविधता भी क्या करेगी? इस गतिशीलता को क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक, समझ में आए? क्षेत्र के आधार पर देखा जाए तो प्रवसन की विविधता काम करती है। तीसरा बोलता है पदों की स्थिति में परिवर्तन। पदों की स्थिति में परिवर्तन। किसी खास काम हेतु अधिक लोगों की आवश्यकता होती है और कुछ पदों को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ खास काम, जैसे कृषि, संचार, उद्योग, कृषि और संचार दो को लेके चलो, या आप ले लो किसको? रेल भी से संचार में आ जाए। वर्तमान में किस क्षेत्र में ज्यादा लोग काम करते हैं? निश्चित तौर पर कृषि क्षेत्र में क्या करते हैं? ज्यादा काम करते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि किस क्षेत्र में कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं? तो रेल, अभी वर्तमान में देश में रेलवे क्षेत्र में क्या ज्यादा कर्मचारी ज्यादा काम करते हैं। वर्तमान में संचार क्षेत्र में ज्यादा आवश्यकता है कर्मचारियों की, क्योंकि टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, रेलवे, परिवहन, ये सब का विकास होना ज्यादा जरूरी है। तो ये कहता है कि पदों की स्थिति में परिवर्तन। कृषि में अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अभी वर्तमान में ज्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें संख्या में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र के लोग संचार क्षेत्र में ज्यादा जा रहे हैं या उद्योग क्षेत्र में चले जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। तो आखिर उनकी स्थिति में बदलाव हो रहा है कि नहीं? कृषि के क्षेत्र के लोग किस में चले जा रहे हैं? शिक्षा क्षेत्र में चले जा रहे हैं, संचार क्षेत्र में चले जा रहे हैं, उद्योग क्षेत्र में चले जा रहे हैं।
उनके पदों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो पदों की स्थिति में भी क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। पहले जो व्यक्ति किसान था, अब उसका पद बदलकर क्या बन जा रहा है, वो ठेकेदार बन जा रहा है, मजदूर बन जा रहा है। किसान से मजदूर का पद बदला। कोई व्यक्ति संचार क्षेत्र में काम कर रहा है, किसी दूसरे क्षेत्र में चला गया, तो उसका पद बदलेगा। तो पदों की स्थिति में अगर परिवर्तन हुआ, तब भी क्या होगा, आपके सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित हो जाएगी। पद जहां आपने क्षेत्र बदला, कार्य का क्षेत्र बदल दिया, तो तुरंत क्या कौन प्रभावित हो जाएगा, सामाजिक गतिशीलता परिवर्तन हो जाएगी। क्लियर? पदों की स्थिति में जहां परिवर्तन हुआ, एक पद से दूसरे पद। दूसरा, कर्मचारी भी। कैसा कर्मचारी? अगर किसी कर्मचारी को प्रमोशन मिल जाए, कोई निम्न कर्मचारी है, उच्च वर्ग में चले जाए, तभी पदों की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तब भी सामाजिक गतिशीलता प्रभावित हो जाएगी। तब भी क्या हो जाएगी, सामाजिक गतिशीलता बदल जाएगी। चौथा है वंशानुगत सामाजिक पदों में संख्या में परिवर्तन। वंशानुगत सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन। क्या बोलता है कि वंशानुगत सामाजिक पदों की संख्या में परिवर्तन। वैसे आधुनिक युग में देखो सामाजिक गतिशीलता कैसे बदल रही है, वो बता दे रहा हूं। पहले प्राचीन काल में आपके कपड़े कौन धोता था? स्वयं तो धोते थे, लेकिन बड़े बड़े लोगों का ये माना जाता था कि धोबी लोग का काम होगा धोना। बाल कौन काटा करता था? नाई काटा करता था। पूजा कौन करवाता था? ब्राह्मण। वर्तमान युग में बाल कौन काटता है? सिर्फ नाई नहीं काटता है, कोई दूसरा आदमी भी काट सकता है। कपड़े कौन धोता है? कोई भी धो सकता है। पूजा हम खुद भी कर लेते हैं, कोई भी कर सकता है पूजा। तो ऐसी स्थिति में जो वंशानुगत सामाजिक पद थे, उनमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले जो काम परंपरागत थे, वंशानुगत तरीके से काम किए जाते थे, अब वो काम दूसरे लोगों द्वारा भी किए जा रहे हैं। काम में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उनमें क्या हो जा रहा है, उनके पदों में स्थिति में बदलाव हो रहा है। ये किसका कारण पड़ रहा है? वो भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कर देते हैं, क्योंकि उनके पद पोस्ट में बदलाव हो रहा है, काम कार्य क्षेत्र को बदल दे रहे हैं वो। ठीक, तो इसमें नोट्स में लिख दिया हूं कि आधुनिक युग में वंशानुगत पदों की क्या हो गई है, समाप्ति हो गई। जो वंशानुगत पद हुआ करते थे, अभी 2-4 अगर छोड़ दे, जैसे जजमानी प्रथा है, थोड़ा सा कहां पर है, जैसे ब्राह्मण पूजा करवाने के लिए ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, है ना। रोजमर्रा के जीवन में हम खुद पूजा कर लेते हैं, लेकिन शादी ब्याह में मौका पर आप क्या बुलाएंगे, ब्राह्मण को बुला लेंगे। नाई को भी तभी बुलाएंगे। और धोबी का जैसे मरनी वरनी का काम हो गया, तब उनको बुला लिया जाता है। तो 2-4 पदों को अभी भी क्या किया गया, बरकरार रखा गया, ऐसा नहीं, लेकिन बाकी सारे पदों को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फिर पद की अब कैसा पद बना दिया गया, योग्यता के आधार पर। अगर जो अच्छा कपड़ा धोएगा हम उसको देंगे, ऐसा थोड़ी देखेंगे कि नहीं धोबी है उसी को दे। अच्छा बाल कटेगा, कोई मुसलमान भी होगा तो हम उससे बाल कटवा लेंगे, लेकिन कोई अगर ऐसा व्यक्ति हो नहीं खराब बाल काट देता है, नहीं कटवाने जाएंगे उसके पास। तो काम कैसा है, योग्यता के आधार पर तय कर दिया गया है। ठीक। फिर 5वां, कानूनी एवं राजनीतिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। कानूनी एवं राजनैतिक प्रतिबंधों में क्या बोलता है, परिवर्तन। कानूनी एवं राजनीतिक प्रतिबंधों में परिवर्तन। पहले ये कोई व्यक्ति दलित रहा होगा, कोई एसटी रहा होगा, समाज में उसका स्थान कैसा रहा, नीचे रहा। लेकिन कानून एवं राजनीतिक प्रतिबंध जब लगा, धीरे धीरे अब समाज के बराबर आने लगे हैं। समाज में समान वर्ग में साथ क्या करते हैं, बैठकर खाना खा सकते हैं, सब सार्वजनिक जगहों पर जा सकते हैं, सार्वजनिक में पानी पी सकते हैं, रह सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई भेद नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंधों में क्या किया हुआ, उसने क्या किया, परिवर्तन किया। इन परिवर्तनों की वजह से भी क्या हुआ है, समाज में उनकी स्थिति क्या हुई, ऊंची हो गई, सामाजिक गतिशीलता हुआ, क्योंकि उनके पद में और सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ। तो सामाजिक गतिशीलता को यह भी प्रभावित करते हैं। कानून जैसे जैसे बेहतर होता जाएगा, सामाजिक गतिशीलता में सुधार होता जाएगा, अच्छा पद समानता का दृष्टिकोण आता जाएगा उनमें। ठीक।
फिर है समाज का स्वरूप, छठवां, समाज का स्वरूप। अगर जाति आधारित समाज है तब अलग स्थिति होगी, और वर्ग आधारित समाज है तो अलग स्थिति होगी। अगर जाति स्थिति वाली समाज है तो वैसे सामाजिक गतिशीलता क्या होगी, धीमी गति से होगी, क्योंकि बंद समूह माना जाता है उसको। और अगर वर्ग आधारित समाज है तो उसमें सामाजिक गतिशीलता कैसे होगी, तेजी से होगी, ऊंची होगी, क्योंकि अमीर वर्ग गरीब वर्ग में आते हैं। और जाति कैसी व्यवस्था है, जन्म आधारित है, तो जन्म आधारित व्यवस्था में कैसा होगा, ज्यादा परिवर्तन नहीं हो पाता है, अपेक्षाकृत धीमी परिवर्तन होती है। तो समाज का स्वरूप अगर कैसा होगा, जाति आधारित होगा तो परिवर्तन धीमा होगा, और समाज का स्वरूप अगर वर्ग आधारित होगा तो परिवर्तन कैसा होगा, तेज होगा, स्पीड से होगा। फिर क्या है, आर्थिक समृद्धि, 6-7वां, आर्थिक समृद्धि। वही वाला है, आर्थिक समृद्धि मतलब हम आर्थिक स्थिति अपने सुदृढ़ कर लें। कोई व्यक्ति गरीब है तो गरीब वर्ग में है, लेकिन उसने ठीक ठाक पैसा कमा लिया तो किस आर्थिक समृद्धि उसकी बढ़ गई, तो किस वर्ग में चला गया, अमीर वर्ग में चला गया। ये भी सामाजिक गतिशीलता एक उदाहरण है। ठीक, अगला क्या है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा। व्यावसायिक प्रतिष्ठा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, हर व्यवसाय की अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है। हर व्यवसाय की क्या होती है, अपनी अपनी प्रतिष्ठा होती है हर व्यवसाय का। आप जो है, अगर मैं सही मायने में देखा जाए, दोनों में अगर किसी एक को चुनना पड़े तो एक पान ठेला वाले को आप उच्च वर्ग में मानोगे कि कपड़े दुकान वाले को। वर्ग के आधार पर आप इसको देखते हो कि एक पान ठेले वाले को उच्च वर्ग में मानते हो आप कि दोनों व्यवसाय करते हैं ना, दोनों तो व्यवसाय करते हैं, लेकिन पान ठेला वाले को उच्च वर्ग में मानोगे कि कपड़े दुकान वाले को उच्च वर्ग में मानोगे। स्वाभाविक है, कपड़ा दुकान वाले को हम सोच लेंगे कि नहीं, थोड़ा ठीक ठाक व्यापारी है, ज्यादा भरोसा हम करेंगे। एक जो रेहड़ी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका ज्यादा हम भरोसा करेंगे, एक किराने दुकान वाले का ज्यादा भरोसा करेंगे, क्योंकि हर व्यवसाय की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। तो जैसे ही उसका व्यवसाय बड़ा दिखेगा हमको, हम मानेंगे कि ये प्रतिष्ठित है, और जैसे ही उसका व्यवसाय अस्थिर टाइप को दिखेगा, हम बोलेंगे कि अस्थिर आदमी है, उसको कम भरोसा करेंगे अपन। तो उसके आधार पर भी क्या होता है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा के आधार पर भी अपन तय करते हैं कि सामाजिक गतिशीलता क्या होगी, क्योंकि लोग बदलने लगेंगे। एक पान ठेला वाले के पास जैसे ही पैसा आएगा वो अपना बड़ा दुकान बना लेगा, किराना दुकान। किराना दुकान वाले के पास जो थोड़ा पैसा आ जाएगा तो अपने आप को सुपर मार्केट में बदल लेगा। सुपर मार्केट वाला भी क्या कर लेगा, उससे भी बड़ा दुकान खोल लेगा। तो प्रतिष्ठा वहां से बढ़ता है उनका। फिर शिक्षा, 9वां, शिक्षा। शिक्षा भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है। शिक्षा कैसे सामाजिक गतिशीलता को, पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रतिष्ठा ज्यादा है, होशियार ज्यादा है, ज्ञान ज्यादा है, हम उसको ज्यादा इज्जत मिलेगी उसको। अनपढ़ व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, उसको क्या मिलेगा, कम ज्ञान मिला हुआ है, उसको कम प्रतिष्ठा प्राप्त होगा, कम इज्जत प्राप्त होगा। ये भी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करता है। फिर 10वां है शासन व्यवस्था। अब शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, राजतंत्र, प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र, और तानाशाही। मतलब समझ रहे हैं, राजतंत्री व्यवस्था जो होगी, उस राजतंत्री व्यवस्था में कैसा होगा, ये भी इनकी शासन व्यवस्था है। अच्छा, इनमें तीनों में बताइए कि किसमें सामाजिक गतिशीलता तेजी से आएगी। शासन की 3 व्यवस्थाएं, राजतंत्र, प्रजातंत्र और तानाशाही। इन तीनों व्यवस्थाओं में सर्वाधिक सामाजिक गतिशीलता किसमें ज्यादा होगी, किसमें होगी, सबसे ज्यादा प्रजातंत्र में सर्वाधिक होगी, और तानाशाही में सबसे कम होगी। तानाशाही व्यवस्था में क्या होगी, कम होगी। कोई व्यक्ति भारत में पैदा होता है तो अपनी स्थिति को, अपने पद को तेजी से बदल सकता है, लेकिन अगर उत्तर कोरिया में पैदा होगा तो जस का तस रहेगा, कई सालों से उनका वैसे ही स्थिति है। तो शासन व्यवस्था भी क्या करती है, बदलती है। राजतंत्र में अपेक्षाकृत कम है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि अभिव्यक्ति का, शिक्षा वगैरह का माध्यम ज्यादा है, इसलिए सामाजिक गतिशीलता क्या होगी, तेजी से आएगी। और तानाशाही व्यवस्था में क्या होगी, ऐसी व्यवस्था जो है आपका, आप जीनियरशिप तुरंत आंसर बता दिए। तो तानाशाही व्यवस्था में क्या होगी, बदलाव करने के चांसेस बहुत कम होंगे, तो सामाजिक गतिशीलता वहां क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, फिर महत्वाकांक्षा का स्तर, अंतिम है महत्वाकांक्षा
महत्वाकांक्षा का स्तर। ठीक है, अब महत्वाकांक्षा के स्तर उसको समझ लीजिए। कोई व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी का मतलब है ज्यादा से ज्यादा सफल होना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना चाहता है, और ज्यादा पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? महत्वाकांक्षी व्यक्ति कह दिया जाता है। अभी बताइए, सामाजिक परिवर्तन की जो दर होगी, महत्वाकांक्षा जिस व्यक्ति में कम होगी उसमें ज्यादा होगी, जिसमें महत्वाकांक्षा ज्यादा है उसमें ज्यादा होगी? ज्यादा वाले में, क्योंकि वो जल्दी से बदलाव करना चाहता है, वो जल्दी से पेपर दे दे के क्या करना चाहता है? प्रमोशन प्राप्त करना चाहता है, वो जल्दी से किसी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता है, वो ज्यादा मेहनत करेगा। तो सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक गतिशीलता उसके स्तर पर भी उसको भी क्या करती है? प्रभावित करती है। ठीक, ये सारी चीजें हैं। कौन कौन सी सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती हैं? सबसे पहले, सामाजिक वर्ग में उपलब्ध सामाजिक पदों की संख्या के आधार पर। संख्या अगर ज्यादा है परिवर्तन ज्यादा नहीं होगा, संख्या कम है परिवर्तन ज्यादा होगा। प्रवसन की विविधता, जिस क्षेत्र में कम लोग काम करने वाले हैं, प्रवसन ज्यादा है तो विविधता ज्यादा होगी, प्रवसन कम है तो विविधता कम होगी। पदों की स्थिति में परिवर्तन, फिर वंशानुगत सामाजिक संख्या में परिवर्तन। वंशानुगत सामाजिक संख्या धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं, वंशानुगत पद बदल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? उनमें सामाजिक जो पद हैं उनमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? सभी वर्गों को समान महत्व दिया जाने लगा है, इसलिए अब ये क्या हो रहा है? सामाजिक गतिशीलता को कम प्रभावित करते हैं। कानूनी और राजनीतिक, दलित अपना क्या करता है? वर्ग कानून की वजह से उनमें दबाव पैदा होता है, और कुछ हद तक क्या करते हैं? समानता की स्थिति तक आते हैं, और सामाजिक परिवर्तन नहीं हो पाता है। समाज का स्वरूप अगर जाति आधारित है तो परिवर्तन क्या होगा? कम होगा, और अगर वर्ग आधारित है तो परिवर्तन ज्यादा होगा। फिर क्या है? आर्थिक समृद्धि, अगर आर्थिक समृद्धता को जल्दी प्राप्त कर लेते हैं परिवर्तन क्या होगा? जल्दी होगा, और अगर गरीब का गरीब बने रहेगा तो परिवर्तन क्या होगा? धीमी गति से होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा, जिस व्यवसाय में ज्यादा प्रतिष्ठा है वहां ज्यादा लोग जाएंगे, जिसमें कम प्रतिष्ठा कम लोग जाएंगे। शिक्षा का स्तर जितना ऊंचा होता जाएगा परिवर्तन उतना बढ़ता जाएगा, कम होता जाएगा परिवर्तन उतना कम रहेगा, रूढ़िवादिता हो जाएगी। शिक्षा का स्तर कम होगा तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति रूढ़िवादी हो जाएगा। फिर शासन व्यवस्था, अगर शासन व्यवस्था राजतंत्र है और तानाशाही है तो परिवर्तन कैसा होगा? कम होगा, और अगर प्रजातंत्री शासन व्यवस्था है तो परिवर्तन कैसा होगा? ज्यादा होगा। महत्वाकांक्षा का स्तर अगर ज्यादा है तो परिवर्तन तेजी से होगा, और महत्वाकांक्षा का स्तर अगर कम है तो परिवर्तन क्या होगा? कि कम तेजी से होगा। ठीक, क्लियर है यहां तक? ठीक है, क्लियर? आप लोगों को समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों को भी? ये सामाजिक गतिशीलता चैप्टर नंबर 2। अरे, सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा कैसे प्रभावित होता है? खत्म करना है ना टॉपिक को, सामाजिक गतिशीलता खत्म करेंगे। ठीक, सामाजिक गतिशीलता बोर तो नहीं हो रहा है ना? आप तनुजा, साधना बोर नहीं हो रही है ना? हाँ, ठीक। सामाजिक गतिशीलता को अपन पढ़ लें, खत्म कर, एक दिन में पढ़ते हैं किसी टॉपिक को ना तो वो ज्यादा समझ में आता है, हमेशा याद रहता है, और दो टॉपिक फिर क्या कर देता है? गड़बड़ा जाता है। इसलिए छोटा टॉपिक रहेगा, कम पढ़ेंगे, आधा घंटा पढ़ेंगे, लेकिन छोटे टॉपिक को खत्म कर लेंगे। बड़ा टॉपिक रहेगा एक दिन में खत्म करेंगे। अब सामाजिक गतिशीलता पर शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लो आप। सामाजिक गतिशीलता का शिक्षा पर प्रभाव। अच्छा, शिक्षा भी एक सामाजिक प्रक्रिया है कि नहीं है? ठीक है, शिक्षा भी एक क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है। अब जब शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है तो गतिशीलता इसमें भी आएगी, क्योंकि हर सामाजिक प्रक्रियाओं में क्या होता है? कोई ना कोई गतिशीलता तो होगी ही होगी। ठीक, जो शिक्षा प्राप्त व्यक्ति होता है वो समाज में क्या क्या प्राप्त करता है बताइए? एक पद प्राप्त करता है, कोई ना कोई पद, प्रतिष्ठा, और मान सब प्रतिष्ठा में शामिल हो जाएगा। पद प्रतिष्ठा दोनों प्राप्त कर लेता है। ये एक कारण है शिक्षा प्राप्त करने का। हमको लगता है कि फेल हो जाओगे लोग क्या कहेंगे, कम पढ़े लिखे रहेंगे, अच्छा पद प्राप्त नहीं करेंगे, लोग क्या कहेंगे, अच्छी दृष्टि से देखेंगे नहीं मेरे को। ठीक, शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो क्या करता है? शिक्षा प्राप्त व्यक्ति
सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। इसका मतलब समझे कि नहीं? इसका मतलब ये है, अच्छा मैं बता, समझ में आ जाएगा तुरंत। ये बताइए कि ब्राह्मण वर्ग उच्च होगा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर क्षत्रिय आएंगे, तीसरे नंबर पर वैश्य आएंगे और चौथे नंबर पर शूद्र आएंगे। ये किसने तय किया? समझ, समाज में। और समाज का ऐसा कौन सा आदमी रहा होगा जो ये तय किया? जो उच्च वर्ग रहा होगा। और उच्च वर्ग उच्च हुआ कैसे था? पढ़ लिख कर उच्च हुआ था। क्योंकि ये था, एक अबे डुबाई करके नाम के वैज्ञानिक है, प्रोफेसर अबे डुबाई नाम के, समाजशास्त्र में आते हो, सामाजिक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत। ब्राह्मण की चतुर्युक्ति का सिद्धांत। ठीक है, कोई ब्राह्मण बुरा नहीं मानना भाई, ये सिद्धांत ही है। मैं भी खुद हूं, लेकिन मैं इस क्या है, अगर थ्योरी के हिसाब से जाएंगे तो आप इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। बताया गया है कि ब्राह्मण वर्ग चूंकि अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था, अध्ययन अध्यापन का जब वो कार्य किया करता था तो उसमें बौद्धिक योग्यता सबसे ज्यादा थी। और जब बौद्धिक योग्यता सबसे ज्यादा थी तो उसमें समाज को 4 वर्गों में जब विभाजन, वैसे उसका वर्णन कहां किया गया? ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में वर्णन किया गया है। लेकिन ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी किसी ने तो लिखा होगा, तो पुरुष सूक्त के अनुसार से ब्राह्मणों ने माना कि 4 वर्गों में अगर बांट दिया जाए कर्म के आधार पर, तो जो सबसे शरीर के शक्तिशाली वर्ग था, उस शक्तिशाली वर्ग के बुद्धि देने यानी ज्ञान देने का काम किसने रखा? खुद पुरोहितों ने अपने पास रखा, ब्राह्मणों ने रखा। पहले 16 तरह के पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। हर कुल का जो पुरोहित हुआ करता था वो अपने कुल का जो मुखिया होता था वही पुरोहित हुआ करता था। लेकिन ब्राह्मण वर्ग ने तय किया कि कौन, हायरार्की जो है वो किसने तय किया? ऊंच नीच का जो बात पहली बार तय करने का जो बात हुआ कि कौन किस वर्ग में आएगा, ये किसने किया? ब्राह्मणों ने तय किया। क्योंकि यहां पर शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है। जो व्यक्ति ज्यादा होशियार होगा वही आपको बताएगा कि समाज में ये पद ऊंचा है, ये पद नीचा है, ये उसके बाद वाला है, ये उसके बाद वाला है। ठीक, तो शिक्षा क्या तय करता है? सामाजिक स्थिति का निर्धारण करता है कि समाज में कौन वर्ग उच्च रहेगा, कौन वर्ग निम्न रहेगा, कौन प्रतिष्ठित रहेगा और कौन नॉन प्रतिष्ठित रहेगा। ये शिक्षा प्राप्त, तो शिक्षा प्रभावित करता है कि नहीं सामाजिक गतिशीलता को? करता है ना, वही तो बता पढ़ रहे हैं। ये शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही तय करता है। ये शिक्षित व्यक्ति, हम लोग न्याय करवाने के लिए किसके पास जाते हैं? गांव के मुखिया से। जो होशियार आदमी होगा ये मानते हैं कि नहीं, बुद्धिमान आदमी, उसके पास जाते हैं। लगता है कि शिक्षा प्राप्त व्यक्ति। और तीसरा इसमें है कि शिक्षा जितनी ज्यादा होगी सामाजिक गतिशीलता ज्यादा होगी कम होगी? बताओ, शिक्षा जितनी ज्यादा होगी सामाजिक क्या होगी? शीलता ज्यादा होगी। तनुजा समझ गए इस बात को? इसलिए क्योंकि आप इस चीज को ध्यान दो, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है वो बदलाव कर लेने में सक्षम होता है, और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होता है वो पूरी तरीके से रूढ़ होता है। इसीलिए बोलते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कहने का मतलब यही हो जाता है कि वो एक जगह जाके उसकी सुई अटक जाती है, नहीं करेगा तो मतलब नहीं करेगा, ये बुरा है तो मतलब बुरा है, पापा बोले हैं तो बोले हैं, यही होता है रूढ़िवादी व्यक्ति का मतलब। वो एक जगह जाके अटक जाएगा। तो शिक्षा जितनी ज्यादा होगी सामाजिक गतिशीलता क्या होगी? उतनी ज्यादा होगी। तो शिक्षा सीधे तौर पर सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। ठीक, और क्या ये क्या क्या बदलाव लेकर आता है वो देख लो। ऐसे सब प्रभावित कैसे करता है? ये ऐसे करता है, लेकिन क्या क्या बदलाव लाता है? एक तो समाज की संरचना में बदलाव, सामाजिक संरचना में बदलाव, दूसरा है जन्म आधारित समाज से वर्ग आधारित बदलाव, जन्म आधारित समाज से वर्ग आधारित समाज में परिवर्तन, और तीसरा है सामाजिक गतिशीलता के संकीर्णता की समाप्ति।
समाप्ति मत कीजिए, को कम करता है। ज्ञान एवं योग्यता के आधार पर व्यवसाय चयन से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। और शिक्षा जो है योग्यता के आधार पर सामाजिक पद प्रदान करती है। ठीक, क्या क्या चीज है? सामाजिक संरचना में बदलाव। जैसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, शिक्षा का स्तर कम था उस समय, अभी शिक्षा का स्तर बदल गया। अब धीरे धीरे क्या हो जा रहा है? सामाजिक संरचना में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समानता की दृष्टि से देखा जा रहा है कि नहीं देखा जा रहा है? क्या पहले जैसा रूढ़िवादिता या अंधविश्वास चल रहा है अभी? तो सामाजिक संरचना में शिक्षा की वजह से ही तो बदलाव आया ना। दूसरा, जन्म आधारित समाज से वर्ग आधारित समाज। अब जन्म के आधार पर है समाज हमारे यहाँ, जन्म के आधार पर, लेकिन वर्ग आधारित समाज ज्यादा हो गया। पहले जो है ना, सिर्फ किसके आधार पर मान लिया जाता था कि कोई आदमी जिस भी कुल में पैदा हुआ, जिस भी जाति में पैदा हुआ है, उसी कुल और जाति का रहेगा। लेकिन अब प्रतिष्ठा कैसे माना जाता है? धन के आधार पर रखा गया। मतलब वर्ग आधारित समाज बन गया है। अमीरी गरीबी के आधार पर कैसा होता है? स्टेटस तय होता है। गरीब जाति के आधार पर स्टेटस तय नहीं होता है। किसके आधार पर स्टेटस तय होता है? वर्ग के आधार पर। तो समाज में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ये किसके आधार पर आया? शिक्षा की वजह से। फिर ज्ञान और सामाजिक गतिशीलता की संकीर्णता। संकीर्ण जो बुद्धि है हमारी कि ये बदलाव होना चाहिए और ये बदलाव नहीं होना चाहिए, शिक्षा ने इसको दूर किया कि नहीं किया है? हमें पता चल गया कि नहीं, अब शिक्षा की वजह से हम क्या कर सकते हैं? ये चीजें अच्छी हैं, उचित हैं, नैतिक हैं, और ये सब चीजें क्या है? अनैतिक है। हम उन चीजों को क्या कर, संकीर्णता को दूर कर रहे होते हैं। फिर ज्ञान और योग्यता के आधार पर व्यवसाय का चयन सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है। ज्ञान और योग्यता के आधार पर जो व्यक्ति MBA किया होगा बड़ा बिजनेस करेगा। जो व्यक्ति क्या किया हुआ है, कॉमर्स लेके साधारण M.Com करके आया है, छोटा बिजनेस कर लेगा। ठीक, सामान्य पढ़ाई किया है, छोटा मोटा काम कर लेगा, और विशिष्ट पढ़ाई किया है तो डॉक्टर बन जाएगा। ठीक, फिर शिक्षा की योग्यता के आधार पर सामाजिक पद प्रदान करती है। जितना योग्य व्यक्ति है उतना ही समाज का पद मिलेगा उसको, जितना अयोग्य व्यक्ति है उसको कोई पद नहीं मिलेगा। तो शिक्षा ऐसे प्रभावित करती है समाज को, सामाजिक गतिशीलता को। तो सामाजिक गतिशीलता में बहुत सारी चीजें शिक्षा की वजह से, वैसे मैं बोलूं सामाजिक गतिशीलता 95% सामाजिक गतिशीलता किसकी वजह से होती है? शिक्षा की वजह से होती है। क्योंकि शिक्षित व्यक्ति सब कुछ बदलाव कर सकता है, चाहे अर्थ के आधार पर, चाहे समाज के आधार पर, चाहे पद प्रतिष्ठा के आधार पर, चाहे विचारों के आधार पर, हर आधार पर सामाजिक गतिशीलता कैसे पैदा होती है? शिक्षा के आधार पर। इसलिए पढ़ रहे हैं हमारे सामाजिक गतिशीलता को। अब सामाजिक गतिशीलता शिक्षकों और छात्रों में, लास्ट टॉपिक है आपका। क्योंकि आपको शिक्षा पढ़ना ही है, सामाजिक गतिशीलता को पढ़ के छोड़ देंगे गड़बड़ा जाएगा। हर चीज में शिक्षा रहेगा ही। जानते हैं सामाजिक गतिशीलता शिक्षक और छात्रों में भी पाई जाती है। अंदाजा लगाइए कैसे पाई जाती होगी। देखिएगा, सामाजिक गतिशीलता शिक्षकों में और सामाजिक गतिशीलता छात्रों में। ठीक, छात्रों में कैसा? शिक्षा अगर प्राप्त करेंगे तो मनचाहा पद प्राप्त कर लेंगे। आप लोगों की तरह मनचाहा पद प्राप्त करने में, सच है कि नहीं भाई? कोई व्यक्ति कभी स्टूडेंट है, कल को डिप्टी कलेक्टर बन जाए, ABO बन जाए, ADO बन जाए, या कुछ भी बन जाए, गुरुजी बन जाए, शिक्षक ही बन जाए, तो शिक्षा की वजह से ही तो मनचाहा पद प्राप्त कर रहा है ना। ठीक, फिर अपनी योग्यता में वृद्धि कर सकता है कि नहीं? योग्यता में वृद्धि। कोई भी व्यक्ति, किसी उम्र का व्यक्ति है, अगर उसने शिक्षा प्राप्त की है तो अपनी योग्यता में क्या कर लेगा? वो वृद्धि कर लेगा।
और अगर योग्यता में वृद्धि, शिक्षा कम प्राप्त किया है तो अपनी योग्यता में क्या करेगा, वृद्धि कम होगी उसकी। ठीक, छात्रों में और गतिशीलता, अधिक लाभ वाले पाठ्यक्रम का अधिक उपयोग। इसको समझते कि नहीं? अधिक लाभ वाले पाठ्यक्रम का अधिक उपयोग। नहीं समझे? एक सवाल पूछूंगा, तुरंत समझ जाएंगे। ये बताइए कि हमारे यहां भारत में मान लीजिए एक स्कूल में 100 लड़के हैं, बहुत अच्छा स्कूल है, तो वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए, रेशियो अगर लगभग निकाला जाए, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं? पहला क्षेत्र है इंजीनियरिंग, दूसरा क्षेत्र है मेडिकल, तीसरा क्षेत्र है पीएससी, चौथा क्षेत्र है व्यवसाय और पांचवा क्षेत्र है कृषि। सबसे ज्यादा कौन से स्टूडेंट जाएंगे? ज्यादातर स्टूडेंट किसमें जाना चाहते हैं? पीएससी और इंजीनियरिंग में। क्यों? क्यों? नहीं, पाठ्यक्रम निजी नहीं, इस क्षेत्र में ठीक ठाक पैसा है। पैसा क्या है इस क्षेत्र में? उनको लगता है कि करियर इस क्षेत्र में बनाना ज्यादा अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल पद मतलब प्रशासन, इंजीनियरिंग, मेडिकल वाले क्षेत्रों में लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, सेवा क्षेत्र में कम लोग जाएंगे, कृषि क्षेत्र में कम लोग जाएंगे, उद्योग क्षेत्र में मजदूरी करने कम लोग जाएंगे। ज्यादातर लोग किस क्षेत्र में जाएंगे? अधिकारी वर्ग में जाएंगे। तो अधिकारी वर्ग में जाने का फायदा क्यों है? उसी क्षेत्र को इसलिए चुनते हैं वो क्योंकि अधिक लाभ वाले पाठ्यक्रम है। उनको लगता है कि इस क्षेत्र में अगर हम पढ़ने जाएंगे तो क्या करेंगे, हम अपने कैरियर को बढ़िया बनाएंगे। कैरियर बनाने का चाह तो सामाजिक गतिशीलता बढ़ रहा है कि नहीं? एक क्षेत्र में ज्यादा घुस रहे हैं लोग, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वही बताना चाह रहा था। फिर विशिष्ट क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि। ठीक, क्यों? एक तो उच्च सेवा प्राप्त करने का मौका मिलता है और साथ में प्रतिष्ठा भी मिल जाता है। लोग अपने नाम हर विषय में, उच्च शिक्षा में क्या मिलता है उनको? विशिष्ट, हर क्षेत्र में क्या बनना चाहते हैं? अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनको पढ़ने में। शिक्षा क्षेत्र में विशिष्ट बन जाते हैं लोग और साथ में विशिष्ट सेवा के इनको अवसर भी मिल जाता है। उस क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी। फिर कुछ विशिष्ट विश्वविद्यालय को उच्च स्थान एवं प्रतिष्ठा है कि नहीं है? ऐसा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आया है लड़का तो उसको कैसा हो जाएगा? बड़ा ही, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया है, जेएनयू से भारत में पढ़कर आया है, तो उसको लगेगा कि महान आदमी हो गए। ठीक है, और कहां से पढ़ा है? सीएमडी से पढ़ा है, उसको लगेगा सामान्य ही है। एक सीएमडी से पढ़ा हुआ लड़का और एक कैम्ब्रिज से पढ़ा हुआ लड़का, दोनों में अंतर होता है नहीं होता हमको तो पता नहीं, लेकिन हमें मानकर ही चलते हैं। तो ऐसी जगह से पढ़कर आया हुआ है तो कैसा होगा? विशिष्ट होगा, और सामान्य जगह से पढ़ा हुआ तो सामान्य होगा। इस चीज को अपने ध्यान रखिएगा। ये लोग भी गतिशीलता यहां पर तय होती है। शिक्षकों में क्या गतिशीलता होती है? शिक्षक क्या बनते हैं? शिक्षक रहेगा, प्रवक्ता बन जाएगा, रीडर बन जाएगा, प्राचार्य बन जाएगा, ठीक है, डीन बन जाएगा, कुलपति बन जाएगा, ठीक, यही सब तो होता है। चेयरमैन बन जाएगा। है तो शिक्षक ही, है तो टीचर ही, लेकिन योग्यता के आधार पर क्या कर दे रहा है? सामाजिक गतिशीलता को, पद प्रमोशन होता जा रहा है उसका। ठीक, शिक्षक में साधारण शिक्षा का क्या हुआ है? साधारण शिक्षा का विकास हुआ है।
टीचरों की वजह से ही साधारण शिक्षा में क्या हो गया है, विकास हुआ है। साधारण शिक्षा कम से कम जो औपचारिक शिक्षा सबको मिलती है, औपचारिक शिक्षा क्या मिलता है, सारे लोगों को लगभग मिल जा रहा है। किसकी वजह से? शिक्षकों की वजह से सामाजिक गतिशीलता आई है, क्योंकि शिक्षकों में लगभग बाढ़ आ गई है। अभी शिक्षाकर्मी संघ सरकार को प्रभावित कर दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? इसकी वजह से तो सामाजिक गतिशीलता को सीधे प्रभावित कर रहे हैं लोग। शिक्षक क्या कर रहे हैं? सामाजिक गतिशीलता को वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन सामाजिक गतिशीलता को कम भी कई बार हो रहा है। क्यों? अन्य पदों की अपेक्षा यहां क्या मिलता है? कम वेतन मिलता है। तो कोई व्यक्ति कलेक्टर बनने का मौका मिलेगा तो वो बनेगा, टीचर बोलेगा कि मैं बाद में बनूंगा। ठीक, तो ये भी सामाजिक गतिशीलता को, इच्छा शक्ति इधर क्या हो जाती है, लोगों के आने की कम है लेकिन मजबूरी है तो जा रहे हैं। आप एबीओ बनना चाहोगे कि टीचर? एबीओ बनना भाई, आप पीजी भी तो हो, बीएड भी हो, तो बीएड तो आपने टीचर बनने के लिए किया है, लेकिन बनना क्या चाहते हो आप? एबीओ बनना चाहते हो। तो ये किसकी वजह से है? कि अन्य पदों की वजह से कम वेतन। तो ऐसे सामाजिक गतिशीलता को ये लोग प्रभावित करते हैं। ठीक, बस इतना ही था इसमें आज। सामाजिक गतिशीलता वाला टॉपिक खत्म।